बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर की खबर का जिक्र सबसे पहले। कांग्रेस ने पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर दिया है। जवानों से अभद्र व्यवहार को लेकर नोटिस मिला है। प्रकाश नायक को कारण बताओ नोटिस पेश किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार जवानों से कर दिया था और उसी के चलते अब मुश्किलों में फंस रहे हैं। रायपुर का जिक्र, पार्टी की तरफ से नोटिस जारी हुआ है पूर्व विधायक को, जिनका नाम प्रकाश नायक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार जवानों से किया, कारण पेश करना होगा। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही है। ममता, अतिरिक्त जानकारी इस पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जब पहले दिन राहुल गांधी आए हुए थे रायगढ़, तो उसके बाद मंच में जाने के लिए प्रकाश नायक जो है वो जो वीवीआईपी पे गेट है वहां से जाने की कोशिश करने लगे। और ऐसे में जब जवानों ने रोका, क्योंकि वो ये भी कहा जा रहा है कि वो ड्रिंक किए हुए थे, हालांकि वो बार बार इस बात से इनकार कर रहे थे। उनसे कहा गया कि ये गेट आपका नहीं है, तो इस पर वो बहुत लंबे समय तक उलझे रहे और बल्कि चीखने चिल्लाने भी लगे। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका जो ये व्यवहार था वो काफी लोगों के बीच में लोगों ने उसकी आलोचना की और कहा कि इस तरह का व्यवहार जो है, और ऐसे समय में जब कांग्रेस विपक्ष में भी है उसके बाद भी इस तरह का व्यवहार, तो उसके बाद पीसीसी ने उन्हें नोटिस जारी किया। उनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। और प्रकाश नायक जो है वो ये कह भी रहे थे, काफी पार्टी को भी उलूल जुलूल बातें वो कह रहे थे और ये काफी चर्चा में रहा था। और इसको पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है और उन्हें जो है ये नोटिस जारी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता। तो बड़ा मामला जिसे लेकर हमारी सहयोगी भी जिक्र कर रही थी कि पार्टी की तरफ से अब अगर नोटिस मिला है तो जवाब भी अब पूर्व विधायक को स्पष्ट करना होगा कि आखिर कैसे ये व्यवहार किया है। हो सकता है कि अगर जवाब स्पष्ट ना कर पाए तो कार्रवाई भी पार्टी स्तर पर इन पर होगी। ये देखने वाली बात कि कांग्रेस इस मामले से कैसे निपटती है। क्या पूर्व विधायक को सजा होती है इस चीज को लेकर, क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात। और अब वक्त है सुपरफास्ट। ठाणे मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि टंटिया मामा को लुटेरा कहा जाता है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने के भी आरोप लगाए। बाद में विपक्ष इस मामले को लेकर सदन से वॉकआउट कर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह जी को भी लुटेरा कहा था, शिवाजी को भी लुटेरा कहा था और इतिहास के पन्नों में, और टंट्या भील को भी लुटेरा कहा इतिहास के पन्नों में। अध्यक्ष महोदय, जितना महापुरुषों का असम्मान कांग्रेस ने किया, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा की पार्टी है और वो हमेशा झूठे आरोप लगाते। टंटिया मामा हमारे हैं, आदिवासियों के पूजक है, हम आदिवासी उनको पूछते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए तरह तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी नेहरू जी पर टिप्पणी करते हैं, इंदिरा जी पर टिप्पणी करते हैं, जो देश के लिए जीवन देने वाले हैं, उन पर टिप्पणी करके देश के अंदर जो सांप्रदायिकता भड़काने की भाजपा के लोगों का जो षड्यंत्र है चुनावी लाभ के लिए, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रवाद की सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आप 1947 से कांग्रेस के पूरे कार्यकाल का इतिहास उठाकर देखिए। मैं तथ्य प्रमाणों के आधार पर आपको बता सकती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह को हत्यारा कहने वाले ये लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले ये लोग, ऐसे तथ्य एनसीईआरटी की किताबों में थे। ये नहीं चाहती थी कांग्रेस की आने वाली पीढ़ी सच्चे राष्ट्रवाद को जाने, क्रांतिकारियों का परिचय प्राप्त करके खुद भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका क्या करेगी ये तय करे। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके इन तथ्यों को बदलाया है। 108 तथ्य हमने सुधारे हैं। हम उनकी सर्टिफाइड कॉपी इनको दे सकते हैं, पर ये सत्य सुने और समझें तो। और मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक नई दरकार
सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग उठाई। कमेटी ने मांग रखी है कि कांग्रेस नेतृत्व को एक खत भी इसके लिए भेजा है। केएमपी से अब राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। सोनिया गांधी को उनकी तरफ से कहा गया कि अपील तो हमने की है, अगर मान ली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उनकी तरफ से लिखा गया कि सोनिया गांधी को अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजना चाहिए वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि नेतृत्व भी इस पार्टी का सोनिया गांधी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आई थी। फिलहाल चूंकि अध्यक्ष वो नहीं है तो राज्यसभा की सदस्य हो सकती है। राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजे जाने की तैयारी है, आप लोगों ने भी मांग की है। हाँ बिल्कुल, अनुरोध किया है हमने अध्यक्ष जी ने कि माननीय पूर्व अध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश से जाए। और कांग्रेस नेताओं को आईटी के नोटिस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया भी दी। उनका कहना था कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने का प्रयास हो रहा है। सुनिए। लगातार कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना धमकाना और एक आवाज आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो, झोंक दिया गया है केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। और रतलाम ब्लैक मनी को वाइट करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। चौथा आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। मजदूरों और सब्जी वालों के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांसफर किया गया है। देश के कई शहरों में 50 करोड़ के लेन देन। गिरोह के 3 आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक और गिरफ्तारी को लेकर सूचना फौरन इस बारे में सामने आती है। 3 लोगों की गिरफ्तारी ब्लैक मनी का जिक्र चुकी है। वाइट करते थे ब्लैक मनी को, पहले से ही जानकारी लगी थी, लेकिन अब जाकर गिरफ्तारी हो पाई है। और पन्ना में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी मुश्किलों में है। पत्नी ने पेट्रोल डालकर जलाने के साथ ही मारपीट के भी आरोप लगाए। पन्ना कोतवाली में स्वतंत्र की पत्नी ने केस भी दर्ज कराया है। इस मामले में स्वतंत्र प्रभाकर ने वीडियो जारी किया। आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी की उनकी पत्नी की ओर से उनके विरुद्ध अपराध कायम किया गया है, जो विवेचना में। सर क्या मामला था, किन किन धाराओं में? मामला 307 और 377 के धाराओं में पंजीकृत किया गया। सर जांच हो रही है अभी मामले की? विवेचना जारी है। मैं स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष पन्ना। कल मेरी पत्नी के द्वारा उसे प्रताड़ित करने का, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाने का और यौन शोषण करने का जो फर्जी मामला दर्ज करवाया गया है, पन्ना पुलिस के द्वारा जो दर्ज किया गया है, वो बेहद ही बेबुनियाद है, झूठा है। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके, चूंकि मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं, मेरा साला भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष सरवई का अमित द्विवेदी। और सीधी की पहाड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यही नहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत के पंच ने विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि बहु सरपंच की जगह ससुर सारे फैसले लेते हैं। इतना नहीं, सरकारी शिक्षक होने के बावजूद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करते हैं। इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिली, अगर दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई जरूर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ गिट्टी बालू का उपयोग होना चाहिए वहाँ गिट्टी बालू का उपयोग होगा। जहाँ डस्ट और मिट्टी का उपयोग होना होगा वहाँ डस्ट मिट्टी उपयोग होगा। हाँ। फिर आप पे भी एक और आरोप लगा रहे थे कि आप शायद शिक्षक हैं, फिर भी पंचायत का काम देखते हैं। शिक्षक होना क्या गुनाह है? जी।
शिक्षक होना यदि गुनाह हो तो कोई बात नहीं। करत हाँ कहा था कि जात तू पर जौन हो तो करत रहा हमका जौन करावे के तो करबे करब हम, और सब अवैध रूप से काम करला हाँ। कौनो चीज़ न सीमेंट के उपयोग पर्याप्त करला हाँ, न बालू के उपयोग करला हाँ, न गिट्टी करला हाँ। धार की भोजशाला में 14 फरवरी से बसंत उत्सव मनाया जाएगा। 4 दिन चलने वाले इस उत्सव का समापन 17 फरवरी को होगा। मुख्य कार्यक्रम बसंत पंचमी के दिन और इस दिन भोजशाला में महायज्ञ होगा। साथ ही उदाजी राव चौराहे से विशाल जल समारोह निकाला जाएगा। दोपहर में वाग्देवी की महाआरती, इसके बाद धर्म सभा का आयोजन। हिंदुओं में काफी उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर। भोजशाला में 14 तारीख को प्रातः 7 बजे से हवन पूजन कार्यक्रम चलेगा, जिसका समापन शाम को सूर्यास्त के साथ होगा। और धर्म सभा होगी, जिसमें शैलेशा गिरिनंद जी महाराज नलखेड़ा से आ रहे हैं, उनकी धर्म सभा का आयोजन है। ये दिन भर हमारा कार्यक्रम अनवरत रूप से भोजशाला और भोजशाला के बाहर चलेगा। शोभा यात्रा लालबाग से निकलेगी और प्रमुख मार्गों से होती भोजशाला पहुंचेगी। धर्म सभा के बाद भोजशाला में महाआरती होगी। और अंबिकापुर के रहने वाले शिक्षक डॉक्टर भागीरथी गोरहा मरने के बाद भी समाज के लिए मिसाल बन गए। लंबे समय तक शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। डॉक्टर भागीरथी का बीमारी के चलते निधन हुआ। उनकी इच्छा अनुसार उनके परिवार वालों ने उनके स्वर्गवास के बाद उनका शरीर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है। और खरगोन के बड़वा में मां नर्मदा के 108 दीपों से आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट पर पहुंचे। अष्टक और भजनों से माहौल भक्तिमय हुआ। 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे मां नर्मदा की आरती भी होनी है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का आयोजन इस दिन है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।